नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश पटेल आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने दो वीडियो देखा था संबंध फलन का, एक तो बेसिक था और दूसरा एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद ये तीसरा लेक्चर है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने आपको 3 बातें बताया था यहाँ पे। सबसे पहले जो बातें मेरी थी, पहला ये था, जान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो साइड में आप लोगों के लिए। पहला तो आप जान लीजिए स्वातुल्य A, A बिलोंग टू R, सममित A, B बिलोंग टू R, B, A बिलोंग टू R। और मैं यहाँ संक्रामक लिख दे रहा हूँ जिससे हमको पता रहे कि क्या क्या होता है इसमें। A, B बिलोंग टू R, तो B, C बिलोंग टू R, तो पहला और तीसरा भी बिलोंग टू R। ये 3 कंडीशन है दोस्तों। अगर किसी सवाल में तीनों कंडीशन अप्लाई होते हैं, नहीं तीनों कंडीशन पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो संबंध होगा दोस्तों वो तुल्यता संबंध होगा। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा है, आप लोग पास किताब होगा, अगर किताब नहीं है तो मोबाइल में ऐप्स मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा NCERT का। तो पहला सवाल है दोस्तों, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न। अब पांचों प्रश्न में से हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन स्वातुल्य सममित और संक्रामक है। ठीक दोस्तों, तो 5। तो चलिए उन 5 में से पहला सवाल हमारा है, प्रश्न जो है दोस्तों, प्रश्न 1 का फर्स्ट वाला है दोस्तों। दिया गया है आपका A बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14, ये आपका सेट दे दिया गया दोस्तों, समुच्चय। और रिलेशन जो दिया गया है इसका वो ये दिया है x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। क्या कह रहा है इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 14 में संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले इसको कुछ हम थोड़ा और सही कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है x, y सच दैट, ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों। यहाँ y के आगे माइनस है, जब ये उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो हम इसे लिख सकते हैं y बराबर 3x दोस्तों, y बराबर 3x। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई गया उधर y हो गया, और y बराबर कितना हो गया दोस्तों 3x हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे हैं दोस्तों। तो दोस्तों r बराबर x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। हम इसको, ये जो माइनस वाई है इसको 0 के पास ले जाएंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा। r बराबर, देखो x का मतलब होता है कि x का मान यहाँ रखा जाएगा, y का मान यहाँ रखा जाएगा। अब ये x y है क्या दोस्तों, ये युग्म है, और ये दोनों के दोनों सेट A से लिए गए हैं, दोनों के दोनों सेट A से लिए गए हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये जो 1 है, समझ लीजिए पहले आप, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट 14। तो बारी बारी करके हम यहाँ पे मान रखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ x बराबर 1 रखते हैं,
दोस्तों x बराबर कितना रखते हैं यहाँ पे 1, तो y बराबर कितना मिलता है 3 गुणे 1 बराबर 3। ठीक दोस्तों, तो हम इसको, ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद अब की बार x बराबर हम 2 रखेंगे, तो हमें y का मान क्या मिलेगा 3 गुणे 2, 3 दूना 6। इसके बाद फिर हम x बराबर दोस्तों 3 रखेंगे, तो y का मान मिलेगा 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 त्रिका 9। फिर इसके बाद दोस्तों x का मान हम रखेंगे 4, तो जब x का मान दोस्तों में यहाँ पे 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा y का मान 3 गुणे 4 बराबर 12। दोस्तों फिर इसके बाद हम x का मान कितना रखेंगे 5, तो y बराबर 3 गुणे 5 बराबर क्या हो गया 15। दोस्तों यहाँ देखिए 3 हमारा इस सेट में है, 6 इस सेट में मिलेगा, 9 भी इसी सेट में मिलेगा और 12 भी इसी सेट में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम 15 हमारा आया है, क्या ये इस सेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 14 तक है, एक अंक ये ज़्यादा दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम वही अंक लेंगे, यहाँ पे हम वही अंक लिखेंगे जो इसमें उपस्थित हो। तो क्या 15 उपस्थित है? नहीं उपस्थित है, इसलिए इसको हम दोस्तों नहीं लिखेंगे। अब सवाल है क्या इसके आगे हम बढ़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 रखने पर दोस्तों हमें 14 से बड़ी अंक मिली है। तो जाहिर सी बात है अगर हम 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे तो भी 14 से बड़ी अंक मिलेगी। इसलिए हमें इनमें से वो मान रखने हैं जो हमें 14 से कम अंक प्राप्त हों। तो दोस्तों हमको क्या मिला है, हम इसको लिख लेते हैं। जो जो हमको मिला है, हमको क्या क्या मिला दोस्तों? पहला x में हमको 1 मिला है और y का क्या मान मिला है 3। दूसरा दोस्तों x में 2 मिला है, y में 6। तीसरा दोस्तों x में 3 मिला है और y में 9। चौथा दोस्तों x में 4 मिला है और y में 12। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से। और ये ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं मझला वाला। ठीक दोस्तों, तो स्वातुल्य में होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि कोई भी अवयव अगर अपने के साथ उस संबंध में रखा गया है तो वो आपका क्या होता है? स्वातुल्य। अब कोई भी अवयव मतलब कौन से अवयव दोस्तों? तो अवयव आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 जितने भी अवयव हैं ये सभी के सभी अवयव अपने साथ यहाँ होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... 14, 14 क्या ये यहाँ पे है? नहीं है। तो क्या स्वातुल्य है ये? नहीं है। तो कैसे इसको हम लिखेंगे दोस्तों? पहले दिखाएंगे 1 जो है वो हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक दोस्तों, किंतु 1, क्या संबंध आर में बिलोंग कर रहा? नहीं। अतः यह स्वातुल्य नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ में आया? अगला चलते हैं हम सममित। दोस्तों सममित के कंडीशन में भी यही होता। हमने बताया था कि अगर किसी में पहला और दूसरा पद एक साथ हैं तो दूसरा और पहला पद भी एक साथ होने चाहिए। जैसे ए बी, तो बी ए, पहला दूसरा तो दूसरा पहला। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 3 है, 1, 3 बिलोंग टू आर। सही है क्या? 3
कामा 1 आर में है दोस्तों। इसी का उल्टा यानी जो तत्व यहाँ है अगर इनका उल्टा इस संबंध में पाया गया है तो सम्मित होगा। याद रखिएगा, एक भी तत्व छूटने ना पाए, एक भी युग्म ना छूटे। तो देखो 1,3 क्या उनका उल्टा 3,1 है? नहीं। 2,6 क्या 6,2 है? नहीं। 3,9 क्या 9,3 है? नहीं दोस्तों। 4,12 तो क्या 12,4 है? नहीं दोस्तों। तो 3,1 हमारा नहीं, इसलिए क्या है? ये सम्मित नहीं है दोस्तों। दोस्तों अगला संक्रामक का। संक्रामक में क्या होता है दोस्तों? संक्रामक में ये होता है कि अगर पहला दूसरा किसी संबंध में है, दूसरा और तीसरा किसी संबंध में है, तो पहला और तीसरा भी उसी संबंध में होना चाहिए। पहला और तीसरा भी उसी संबंध में होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको देखिए दोस्तों, इसको 1,3 बिलोंग टू आर। 1,3 तो इस संबंध में है दोस्तों, है कि नहीं है? आगे क्या पहला दूसरा हो गया, अब ये दूसरा और तीसरा देखिए, तो दूसरा 3 कहाँ है? कहीं है इसमें 3, यहाँ पे दोस्तों 3,9 बिलोंग टू आर, ये भी हमारा हो गया। किंतु दोस्तों क्या पहला और तीसरा 1 और 9 क्या इसमें है? नहीं है, इसलिए दोस्तों यह संक्रामक नहीं है। आया समझ में? इससे क्या निकला कि ना तो ये स्वातुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही दोस्तों ये क्या है? संक्रामक। दोस्तों अब पहले का दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? पहले का दूसरा प्रश्न ये है कि कह रहा कि प्राकृत समुच्चय यन में, प्राकृत समुच्चय यन में दोस्तों, प्राकृत समुच्चय यन में क्या दिया दोस्तों? R बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। दोस्तों क्या है सवाल? प्राकृत में R बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। तो बताना है कि दोस्तों यह स्वातुल्य सम्मित संक्रामक। तो सबसे पहले हमें इनका रिलेशन बना लेना दोस्तों। अब x, y का मतलब क्या होता दोस्तों? अर्थात यहाँ पे जो x का मान रखा जाएगा उसे हम पहले लिखेंगे और y का जो मान आएगा उसे हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं हम। y बराबर x प्लस 5 का मतलब क्या, और ये x छोटा है 4 से। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम यहाँ पे x की जो वैल्यू रखेंगे वो 4 से छोटा रखेंगे। अब 0, 1, 2, 3 4 से छोटा ही हुआ। लेकिन दोस्तों ये जो 0 आप देख रहे हो, ये 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। ये देखो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 से छोटा कह रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए जो 4 से छोटा हो वो प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए। इसलिए 0 को हम नहीं रख सकते दोस्तों, 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3 तो रखते हैं दोस्तों। अगर हम x बराबर दोस्तों 1 रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे? 1, तो दोस्तों y का मान कितना आएगा? x के स्थान पे 1 प्लस 5 बराबर कितना? 6, ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान दोस्तों क्या आएगा? x के स्थान पे 2 प्लस 5 बराबर 7। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 3 प्लस 5 बराबर 8। ठीक दोस्तों, रिलेशन लिखते हैं हम। सबसे पहले x का मान लिखेंगे। यहाँ दोस्तों x कितना है? 1, y कितना है दोस्तों? 6।
यक्स कितना दोस्तों 2, वाई कितना दोस्तों 7, यक्स कितना दोस्तों 3 और वाई कितना दोस्तों 8। ये हमारा रिलेशन बन गया दोस्तों। अब हमें चेक करना है स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो चलिए चेक करते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, स्वातुल्य। हमने आपको बताया था कि इसमें जितने भी अवयव होंगे वो अपने साथ ही रखे जाएंगे। समझ रहे, मतलब एक कामा, जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से अनंत संख्याएं होती हैं, तो 1 कामा 1 होना चाहिए, 2 कामा 2 होने चाहिए, 3 कामा 3 होने चाहिए, 4 कामा 4 होने चाहिए। क्या इसमें है दोस्तों? नहीं है। तो मतलब क्या हम कह सकते हैं कि यह स्वातुल्य नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे? चाहे तो सांकेतिक भाषा में दोस्तों हम लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे 1 बिलोंग टू n, अंक 1 तो n में है, किंतु 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू n। अतः दोस्तों यहाँ n नहीं रहेगा, रिलेशन इसलिए r रहेगा। अतः यह स्वातुल्य नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला चेक करते हैं हम सम्मित। अब सम्मित में क्या होगा दोस्तों? सम्मित में ये होगा कि जो यहाँ पे है उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे 1 कामा 6 है दोस्तों, 1 कामा 6 बिलोंग टू r, किंतु 6 कामा 1 बिलोंग टू r। क्या 6 कामा 1 इसमें है? नहीं है दोस्तों। तो यह क्या है? सम्मित नहीं है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, चेक करते हैं हम संक्रामक को। संक्रामक में क्या होता है? पहला दूसरा एक साथ होता है, दूसरा तीसरा एक साथ होता है, पहला और तीसरा एक साथ। जैसे 3 लोग हैं, रामू, श्यामू, दामू। कौन कौन से? रामू, श्यामू, दामू। रामू श्यामू एक साथ, रामू श्यामू एक साथ, श्यामू दामू एक साथ। तो जाहिर सी बात है रामू और दामू को भी एक साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? संक्रामक। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है हमारा कि A कामा B अगर है तो B कामा C भी होना चाहिए। A कामा B अगर है तो B कामा C भी होना चाहिए, और इनके बीच जो A और C है, A और C भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पाए जाते हैं तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं दोस्तों। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम दोस्तों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ अंक ना लेके ABC में दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि अंक, चलिए अंक ही दिखा दीजिए दोस्तों। 1 कामा 6 बिलोंग टू R। 1 कामा 6 तो R में है ना, किंतु क्या 6 कामा डॉट यहाँ कहीं R नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अतः यह संक्रामक नहीं है दोस्तों। इसे एक प्रकार से और हम लिख सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं। ऐसे A कामा B बिलोंग टू R, B कामा C नॉट बिलोंग टू R। देखिए पहला दूसरा तो है, लेकिन क्या दूसरे के बाद कोई और है? मतलब A B तो है, अब 6 से कहीं और इसमें शुरू मिला हुआ है नहीं। समझिए, इसे मानिए A, इसे मानिए B। A B तो है, क्या B C कहीं इसमें है? मतलब B से 6 से संबंधित और कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब A कामा C भी इसमें नहीं होगा।
तो क्या दोस्तों संक्रामक होगा? नहीं होगा। दोस्तों अगर ये स्वातुल्य सम्मित संक्रामक कम समझ में आ रहा तो इसके पहले वाला बेसिक आप देख लीजिए, उसमें बताया गया है कैसे पहचानेंगे कौन सा स्वातुल्य है, कौन सा सम्मित और कौन सा संक्रामक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। दोस्तों अगला है दोस्तों सेट ए दिया गया। सेट ए में क्या है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक दोस्तों, इनका जो रिलेशन R बराबर दिया गया है वो ये है x, y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों क्या है, सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन दिया है कि y भाज्य है x से। इसका मतलब क्या, जो दूसरा नंबर होगा, जैसे x हमारा पहला नंबर हो गया और y हमारा दूसरा नंबर हो गया, जो दूसरा नंबर होगा ये विभाजित होगा किससे? x से। ठीक है दोस्तों, तो यही रिलेशन बनाना कि पहले वाले अवयव से दूसरे अवयव वाले में भाग देना। जो वही संख्याएं लिखे जाएंगी दोस्तों, यहाँ पे हम वही अवयव लिखेंगे। कौन अवयव? वही दो अवयव जो जिसका पहला अवयव दूसरे अवयव में भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्या लिखेंगे दोस्तों रिलेशन में? हम वही अवयव लिखेंगे जिसका पहले अवयव से दूसरे अवयव में भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या हो? विभाजित हो। तो चलिए लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसका जो रिलेशन बनेगा दोस्तों, ये जो आपको अंक 1 दिखाई दे रहा, ये दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये किसी में भी आप भाग दोगे एक, सभी कट जाएंगे। सभी कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो हम लिख सकते दोस्तों 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1 से अगर आप भाग दोगे तो सभी में विभाजित। अब सोचिए मैटर क्या था? मैटर ये था कि y/x। तो रखिए y का मान कौन कौन सा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और x का मान हम सिर्फ कितना रखेंगे? 1। तो सभी को काट रहा कि नहीं काट रहा? चलिए दोस्तों आगे क्या लिखेंगे इसमें? अब बताइए 2 से 1 में भाग दोगे तो क्या कटेगा? पूर्ण रूप से नहीं। 2 से 3 में भाग दोगे तो क्या कटेगा? पूर्ण रूप से नहीं। अच्छा 2 से 4 में भाग दोगे तो क्या कटेगा? पूर्ण रूप से हाँ। तो हमारा क्या होगा? 2, 4। 2 से 5 में भाग दोगे तो क्या कटेगा? नहीं। 2 से 6 में भाग दो कटेगा, तो 2, 6 और स्वयं 2, 2 भी होगा दोस्तों। अच्छा 3 का देख लेते दोस्तों, तो 3 को ही काटेगा। क्या 3 5 को विभाजित करेगा? नहीं। 3 6 को विभाजित करेगा दोस्तों। 4 को विभाजित करेगा। 5 को विभाजित करेगा। 6 को विभाजित करेगा। ठीक दोस्तों, चेक करते कौन स्वातुल्य, कौन सम्मित, कौन संक्रामक। पहले तो हम स्वातुल्य पे चलते हैं। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि सेट में जितने अवयव हैं वो संबंध में अपने के साथ रखे होने चाहिए। 1 है तो क्या 1, 1 है। 2 है तो क्या 2, 2 है दोस्तों। 3 है तो 3, 3। 4 है 4, 4, 4। 5 दोस्तों तो 5, 5। 6 दोस्तों तो 6, 6 दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 1, 1, 2, 2 डॉट 6, 6 बिलोंग टू R ना।
तो इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिखो 1 2 3 डॉट डॉट 6 बिलोंग टू किस में, सेट में, तथा 1, 1 2, 2 डॉट डॉट 6, 6 बिलोंग टू आर। अतः यह स्वतुल्य है दोस्तों। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप, ऐसे एकदम छोटे में दिखा दो कि A बिलोंग टू कैपिटल A, A बिलोंग टू R। अतः यह क्या है, स्वतुल्य दोस्तों। चाहे तो आप इस तरह लिख लीजिए और चाहे तो इस तरह। A मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, A का मतलब क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो दोस्तों। तो पता चला क्या हमारा दोस्तों ये स्वतुल्य है। हम दोस्तों सममित चेक कर लेते हैं, सममित चेक कर लेते हैं हम। सममित में हमने बताया था जो तत्व होता है उसी का उल्टा उसमें होना चाहिए दोस्तों। तो पहले चेक कर लेते हैं। एक, अच्छा दोस्तों अगर हम यहाँ पे लिखें 1 1 तो इसका उल्टा क्या होगा, 1, 1। ठीक है, तो अगर कोई संख्या स्वयं के साथ रखा गया तो उसका उल्टा वही होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। तो 1 1 इसका उल्टा। तो दोस्तों देखिए 1 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 2। तो क्या कहीं 2 1 है इसमें, है दोस्तों, नहीं है। 1 3, क्या 3 1 है, नहीं। 1 4, 4 1 है, नहीं। तो हमने आपको क्या बताया कि जितने इसमें जोड़े होंगे सभी का उल्टा होना चाहिए। इस संबंध में जितने भी युग्म हैं दोस्तों उन सभी का उल्टा इसमें होना चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट गया तो वो आपका सममित नहीं होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे 1, 2 तो R में है, किंतु 2, 1 R में नहीं है। ठीक है, अतः सममित नहीं है दोस्तों। ठीक, हम संक्रामक चेक कर लेते हो दोस्तों। हम संक्रामक चेक करते हैं। तो संक्रामक मतलब जैसे आप ध्यान से देखिए, इनका कोई अर्थ नहीं यहाँ पे। जैसे 1, 1 है, 3, 3 है, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इनको कोई चेक करने की तो कोई वो नहीं है। जैसे 2 यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे 2, 2। देखिए अगर 1, 2 है, 2, 4, देख रहे हैं 1, 2, 2, 4 मतलब क्या, A B B C। तो A मतलब 1 और C मतलब 4, क्या 1, 4 कहीं पे है, यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमारा 1, 3 और 3 से स्टार्ट, 3, 3, तो 1, 3 दोस्तों। ऐसे ही 1, 3, 3, 6 तो 1, 6 है दोस्तों। ठीक, तो ये भी हो गया। 1, 4 पे आते दोस्तों। 1, 4 तो 4, 4 तो 1, 4 दोस्तों है आपका। समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब ये देखो दोस्तों, इसे आप मानो A, इसे मानो B। B वाला कौन सा, 4। इसमें ऐसा ढूंढो जो 4 से शुरू हो। तो कहाँ शुरू हुआ, यहाँ। तो इसे पहले को मानो B और दूसरे को मानो C। तो यहाँ दोस्तों क्या लिखना, AC। तो A का मान कितना है, 1 और C का मान कितना, 4। तो 1, 4 है कि नहीं है दोस्तों। समझ में आया? और अगर कम समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप बेसिक वाला पार्ट देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे 1, 5 तो 5, 5, 1, 6, 6, 6। ठीक है, 2, 4 तो 4 से स्टार्ट है दोस्तों, 4, 4 तो 2, 4 है। ऐसे 2, 6 तो 2, 6 है। फिर दोस्तों इसका मतलब क्या, सभी अवयव इसमें है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, ये संक्रामक हमारा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। कोई एक उठा लीजिए, जैसे 1, 3 बिलोंग टू R। ठीक दोस्तों,
तो देखो 3 से और कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 3,6, तो 3,6 बिलोंग टू आर। तो दोस्तों पहला और तीसरा यानी ये हमारा आप ध्यान से देखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगला ए सी होगा, तो ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना 6। क्या ए आर में है 1,6? तो दोस्तों है, अतः यह क्या है दोस्तों, संक्रामक। ठीक दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। हमारा ये 1 2 3 4 5 6 था। आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, मतलब यहाँ हम वही संख्या लिखेंगे जो एक्स से वाई विभाजित हो जाए। जैसे 1,1 जो है अंक 1 वो 1 से लेकर 6 तक के सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। जो 2 है वो 4 को, 6 को और स्वयं को विभाजित करेगा। ऐसे 3 जो है 3 को और 3 और 6 को विभाजित करेगा। बाकी 4 स्वयं को, 5 स्वयं को, 6 स्वयं को, क्योंकि और ये किसी को काट नहीं सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्वतुल्य में चेक करना कि जितने भी यहाँ तत्व हैं वह स्वयं स्वयं के साथ रखने चाहिए। तो 6 तत्व हैं और 6 स्वयं के साथ रखे गए। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6। तो क्या हमारा स्वतुल्य। सममित में दोस्तों क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखो 1,2 है, तो क्या 2,1 इसमें है, नहीं है, तो सममित नहीं है दोस्तों। संक्रामक में क्या होता है, ए बी अगर है तो बी सी होना चाहिए दोस्तों, और बी सी अगर है तो ए और सी होना चाहिए। तो जैसा देख रहे हैं 1,3 बिलोंग टू आर, 3,6 बिलोंग टू आर, यानी ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए और सी भी है। कैसे, ए का मान 1 है और सी का मान 6,6 है, इसलिए क्या दोस्तों ये संक्रामक। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जेड में आर बराबर एक्स सच दैट वाई x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये दोस्तों आपका चौथा है सवाल पहले का। ठीक दोस्तों, क्या यहाँ पे है, z में r बराबर x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं दोस्तों। जैसे a बिलोंग टू z, जहाँ a पूर्णांक है। ठीक दोस्तों, तो अगर हम x के स्थान पे a रखें, तब x के स्थान पे a रखें और y के भी स्थान पे रखें, बोले थे ना कि स्वयं, तो बराबर कितना आया 0, जो एक क्या दोस्तों पूर्णांक। अतः a कामा a बिलोंग टू r क्या है, स्वतुल्य है। ठीक दोस्तों, देख लेते हैं। अगर एक जेड में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a एक पूर्णांक है, तो स्वयं को स्वयं में से घटाने पे हमें क्या मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि पहले में से दूसरे को घटाया गया, तो स्वतुल्य चेक करने के लिए स्वयं का स्वयं के साथ रखते हैं, तो इसलिए स्वयं को स्वयं में से घटाएं, हमारा क्या है 0, और 0 क्या है पूर्णांक, इसलिए हमारा क्या दोस्तों ये स्वतुल्य है। सममित चेक कर लेते हो दोस्तों हम। सममित में उल्टा, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लेते हैं a कामा b बिलोंग टू r, जहां a b एक पूर्णांक है। तो दोस्तों x के स्थान पे a रखिए और y के स्थान पे b रखिए, तो क्या है एक पूर्णांक। माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो
तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ए के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ए माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो भी क्या होगा एक पूर्णांक होगा, माइनस तो बी माइनस ए क्या है एक पूर्णांक है दोस्तों। अब सवाल ये है, कहेंगे सर यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, भाई माइनस भी तो जो माइनस वाले अंक होते हैं वो भी तो पूर्णांक होता है, जैसे प्लस एक पूर्णांक है तो माइनस एक भी तो पूर्णांक है, इंटीजर यानी प्लस से माइनस से लेके प्लस तक सभी संख्याएं क्या होंगे आपके पूर्णांक होंगे दोस्तों। तो हमने क्या किया, x के स्थान पे a रखा, y के स्थान पे b रखा, तो एक पूर्णांक था, माइनस उभयनिष्ठ लिया तो ये माइनस बन गया प्लस, और यहाँ जो प्लस था बन गया माइनस, तो भी हमारा क्या है पूर्णांक है। तो b को आगे कर दिया, a को पीछे कर दिया, तो भी हमारा क्या है पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि b कामा a बिलोंग टू r, तो यह क्या है सममित है, यह क्या है सममित है दोस्तों, ठीक है। संक्रामक चेक कर लेते दोस्तों। संक्रामक चेक करने के लिए मान लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग टू जेड, इसका मतलब क्या कि तीन अवयव हैं ए बी सी, ये जेड में बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब क्या ए कामा बी बिलोंग टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग टू आर। मान लेते हैं कि ए और बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी और सी में आर में बिलोंग करते, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा अर्थात a माइनस बी एक पूर्णांक है, b माइनस सी एक पूर्णांक है दोस्तों, और इनको अगर हम जोड़ें तो भी हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसे हम लिख देते हैं 1 और इसे लिख देते हैं 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इसे आप लिखो या ना लिखो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो आप ध्यान से देखिए b से b कैंसिल, तो a माइनस सी क्या दोस्तों एक पूर्णांक। अतः आप कह सकते हैं ए कामा सी बिलोंग टू आर, यह है क्या संक्रामक दोस्तों। ए बी सी बिलोंग टू जेड, ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, ठीक। तो अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर, तो x के स्थान एक बार a रखिए और y के स्थान पे एक बार b रखिए, एक पूर्णांक हो गया, समीकरण आपका एक हो गया। और b कामा सी अगर बिलोंग कर रहा r में, तो x के स्थान पे दोस्तों x के स्थान पे एक बार b रखिए और y के स्थान पे एक बार c रखिए, तो b माइनस सी भी एक पूर्णांक है। अगर ये दोनों पूर्णांक हैं दोस्तों, तो इनको जोड़ोगे, इनको क्या करोगे जोड़ोगे, तो भी हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमने जोड़ा b से b कैंसिल, तो a माइनस सी, ए भी हमारा क्या दोस्तों एक पूर्णांक है, इसलिए a कामा सी बिलोंग टू आर, और एक क्या आपका संक्रामक। तो दोस्तों पहले प्रश्न का 4 सवाल हम लगा चुके हैं, 5वें पे बढ़ते हैं हम। तो पहले का 5वां सवाल हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है किसी विशेष समय पर। अब भैया विशेष समय का मतलब समझते हो ना, अरे अब शादी ब्याह थोड़ी ना सिर्फ विशेष समय होता कि भैया की शादी हुआ तो विशेष समय ना, अरे वैसा थोड़ी ना कि भैया की शादी में सिर्फ विशेष समय। विशेष समय का मतलब होता है कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गया जहाँ आप फंस गए हो, या फिर कहीं आप गए हो, वो भी तो एक विशेष समय है। आप पढ़ रहे हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट समय ही है। पेपर दे रहे हो, वो भी आपका एक विशेष समय है। दोस्तों इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और इससे बड़ा विशेष समय कहाँ होगा। जरा आप सोचिए, जितना समय आप घूमने में व्यतीत करते हैं, आपके पास अब इतना समय है, इतना समय, इतना समय है कि या तो अब पूरा जितना अब तक पढ़े हो दोहरा डालो, या तो फिर 100 दिन रहता। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसको खाने के लिए दिक्कत है, या फिर बहुत गरीब, तो उसकी थोड़ी सी आप हेल्प कर देना इस समय, ठीक है दोस्तों। फिलहाल अपनी पढ़ाई पे हम चलते हैं। दोस्तों कह रहा कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित हैं।
वो कैसे निम्नलिखित हैं हम यहाँ पे देखते हैं। पहला जो ए वाला है दोस्तों, उसमें क्या दिया गया है, दिया है कि r बराबर x कामा y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं दोस्तों। अब क्या है, r बराबर x कामा y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों स्वातुल में हम ये देखते हैं कि x एक स्थान पे कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब क्यों सिर्फ x लिया दोस्तों? स्वातुल्य में तो हम सिर्फ स्वयं का स्वयं के साथ ही तो लेते हैं ना, दो लोगों को तो नहीं उठाएंगे हम। अरे उठाने का मतलब थोड़ी ना किडनैप करना। तो दोस्तों x एक स्थान पर कार्य कर रहा है तो स्वयं का स्वयं के साथ ही तो रहेगा, x कामा x भी एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसलिए x कामा x बिलोंग टू क्या हो गया दोस्तों, r। अतः क्या है, स्वातुल। ठीक दोस्तों, सम्मित चेक कर लेते हैं हम। सम्मित में क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया है x कामा y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है, x कामा y बिलोंग टू r। दोस्तों अगर x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात वहीं पे y और x भी तो कार्य करेंगे। कहने का मतलब क्या, तो y x भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे हम दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कैसे, यहाँ पे दो लोग हैं जैसे रामू और श्यामू मान लीजिए। तो रामू और श्यामू अगर पढ़ रहे हैं एक कोचिंग में तो श्यामू और रामू भी तो उसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए ये एक पेन ब्लैक है और एक रेड है। अगर मैं कहूँ कि इधर ब्लैक इधर रेड, अब ब्लैक को इधर कर दो रेड को इधर कर दो, तो दोस्तों अब भी तो मेरे हाथ में था, ध्यान समझिएगा, इस वाले हाथ में ब्लैक इस वाले हाथ में रेड, तो मैंने इसे घुमाकर ऐसे कर दिया तो भी तो ये मेरे हाथ में ही तो है, कहीं दूसरी जगह तो गए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि x y, फिर से देख लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए इसको अच्छे से, x y अगर एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं तो y और x भी उसी स्थान पे कार्य करेंगे क्योंकि वही तो है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, सम्मित। क्या होगा दोस्तों, सम्मित। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मान लेते हैं x y z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, x y एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, y z एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ तीन लोग हैं, राम श्याम नाम, राम श्याम नाम, और ये मेरी कोचिंग IPC, मेरी कोचिंग IPC मतलब क्या, आइडियल पॉइंट क्लासेज। दोस्तों ये राम श्याम इस IPC में पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, श्याम
नाम इस आईपीसी में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो दोस्तों राम और नाम है ये दोनों भी इसी कोचिंग में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? जैसे 3 लोग हैं, राम श्याम नाम। राम श्याम आईपीसी में जाते हैं, श्याम नाम आईपीसी में जाते हैं, तो राम नाम आईपीसी में गए। हालांकि तीनों ही तो लोग आईपीसी में गए हैं, तो इसलिए एक्स जेड बिलोंग टू आर। अतः यह संक्रामक है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, वाई जेड एक ही स्थान पर, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। स्वयं देखिए, पहला दूसरा एक स्थान पे कार्य कर रहा है, दूसरा तीसरा एक स्थान पे कार्य कर रहा है, तो पहला और तीसरा। अब ऐसा भी समझ लीजिए कि किसी 2 समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है, दूसरा बराबर हो जाता है। जैसे देखिए, इस समीकरण में वाई वाई है तो एक्स जेड क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। तो किसी 2 समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप क्या होगा? बराबर होगा। ठीक दोस्तों, इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा वाला दोस्तों यहाँ पे क्या है, कह रहा कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अभी आपने देखा जैसे है वैसे वो भी एक ही स्थान पे कार्य करना, एक ही मोहल्ले में रहना, दोनों एक जैसे लगा लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगले पे चलते हैं। सी वाले पे दिया क्या, आर बराबर सच दैट एक्स कामा वाई, नहीं आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक, अरे 2 नहीं भैया, ठीक ठीक लिखते रहे, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, पहला, यहाँ दूसरा और यहाँ पे तीसरा। पहला चेक करना स्वातुल्य। दोस्तों आप जानते हो कोई भी व्यक्ति अपने आप से बड़ा कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूँ जो आप इस समय पढ़ रहे हो कि आप अपने आप से, मान लीजिए आपकी हाइट 5.6 है, तो क्या आपका हाइट आपसे 5.7 हो गया? यानी कभी भी किसी व्यक्ति का हाइट अपने आप से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स कामा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर। रीजन में दिखाइएगा, चूंकि किसी भी व्यक्ति का ऊंचाई अपने आप से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का ऊंचाई अपने आप से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए क्या दोस्तों, ये स्वातुल्य नहीं, स्वातुल्य नहीं है। अगला दोस्तों, मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू, अगला मतलब यहाँ पे लिख देते हैं सममित। दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा? मान लेते हैं एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक दोस्तों, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, किंतु वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर। वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। भाई अगर मैं आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, मैं आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, तो इसका मतलब आप मुझसे 7 सेंटीमीटर छोटे हुए। तो अगर मैं आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ तो आप मुझसे कितने होंगे? 7 सेंटीमीटर छोटे। तो ये कह रहा है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। इसलिए आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सममित नहीं है, सममित नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अब संक्रामक पे। तो दोस्तों संक्रामक में क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिए तो फिलहाल कोई बात नहीं। ठीक दोस्तों, चलिए संक्रामक पे चलते हैं। यहाँ x, y टू r, क्यों दिखा देते हैं, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, किंतु y, z नॉट बिलोंग टू r, क्यों, क्योंकि नहीं, दिखा देते थोड़ी देर के लिए, x, y बिलोंग टू y, z बिलोंग टू r। दिखाते कि x नहीं, आप y z से 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक दोस्तों, तो जो x है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? सोचो, x 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? y से। ठीक है, और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों यक्स वाई की पत्नी है। यक्स वाई की पत्नी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों हम? स्वातुल्य। दोस्तों कोई भी अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती। हम अपने आप की पत्नी नहीं हो सकते, आप अपने आप की पत्नी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है यक्स कामा यक्स नॉट बिलोंग टू आर। लिखेंगे कोई भी अपने आप की पत्नी नहीं होगी। ठीक है, अतः स्वातुल्य नहीं। दोस्तों संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक नहीं, सम्मित। दोस्तों सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित में क्या है? यक्स वाई बिलोंग टू आर। यक्स वाई की पत्नी है। अगर दोस्तों यक्स वाई की पत्नी हुई, यक्स वाई की पत्नी हुई, तो यक्स पत्नी हुआ और वाई पति हुआ, तो क्या करेगा? कहने का मतलब क्या? अगर यक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या एक्स की पत्नी होगी? नहीं, वाई एक्स का क्या है? पति है। समझो, यक्स वाई की पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है। तो अगर यक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पत्नी होगा? नहीं होगा, पति होगा। तो इसलिए बिलोंग करेगा नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे? वाई एक्स की पत्नी नहीं है, पति है। अतः सम्मित नहीं है। ठीक दोस्तों, अब हम
संक्रामक चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्या चेक कर लेते हैं? संक्रामक। एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, एक्स वाई की क्या है? पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है। वाई बिलोंग टू जेड और वाई जेड की पत्नी है। पहले तो समझिए दोस्तों, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। सोचो, अगर एक्स वाई की पत्नी है मतलब एक्स पत्नी हुआ, वाई पति हुआ, तो कह रहे हैं वाई जेड की पत्नी है। तो बताइए ये पति से पत्नी थोड़ी बन जाएगा। अभी ये एक्स पत्नी मतलब औरत हुई, वाई पति मतलब आदमी हुआ। तो बताइए ये अगर वाई आदमी है तो आदमी से औरत थोड़ी ना बन जाएगा। एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, मतलब वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाई जो है वो जेड का क्या है? सोचो, ये तो आपको मान के चलिएगा क्या है, बिलोंग करेगा? बिलोंग ही नहीं करेगा ये। तो अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स और जेड क्या बिलोंग करेंगे? बिलोंग ही नहीं करेंगे। अतः क्या है? संक्रामक नहीं है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? इसी प्रकार अगला आपका है एक्स वाई के पिता है। तो जैसे एक्स वाई की पत्नी है वैसे एक्स वाई के पिता। कोई भी व्यक्ति अपने आप का पिता थोड़ी ना हो सकता, इसलिए स्वतुल्य नहीं। अगर एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता थोड़ी, यानी बाप पुत्र, पुत्र बाप बन जाए, बाप पुत्र, ऐसा हो सकता नहीं। तो एक्स अगर वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता हो ही नहीं सकता, सम्मित नहीं है। संक्रामक, अगर एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का पिता हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका क्या भैया? संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे की वीडियो में आपको अगला टॉपिक मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।